My lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so very much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जी हाँ. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of May 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is temperance. Okay, current energies of your person is four of swords. Intention of your person is two of coins. Future action of your person is page of wands. Your energy, page of cups. Okay, and future of this overall connection is eight of cups. बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइन ऑफ वंस. आप लोग छोटे हो सकते हो एज ग्रुप में, मतलब सेम एज ग्रुप के, सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हो. एक आध साल का एज डिफरेंस हो सकता है, या एज ग्रुप में छोटे हो, लाइक 19 to 25 ईयर ओल्ड. दैट कैन बी वन केस. और मच्योरिटी ज़ीरो है आप दोनों के अंदर. बिल्कुल पुअर डिसीजन मेकिंग है दोनों दोनों का. एट ऑफ कप्स क्यों आया है यार? आपका पर्सन ना आलसी है. आलसी है, हर चीज़ में आलसी है. अगर आपका पर्सन आलसी है ना, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एक्वेरियस. बहुत आलसी है. हाँ देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ घूमने चले जाएंगे. सी अगेन एट एट. आलसी नंबर वन है आपका पर्सन. यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर, लाइक रिलेशनशिप में हो या पसंद ऑफ कोर्स करते हो. बिल्कुल पसंद है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, कंपैटिबिलिटी भी ठीक ठाक दिख रही है. किसी बहुत ही स्टूपिड रीज़न की वजह से आप लोग की फ़ाइट हुई है यहाँ पे. बहुत ही स्टूपिड, मतलब ऐसी स्टूपिड रीज़न से फ़ाइट हुई है. लिटरली 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन में से वो सॉर्ट आउट हो सकता है. क्या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन मुझे दिख रहा है 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर. 2 हफ्ता भी मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रही हूँ. उससे पहले पहले कांटेक्ट कर लेंगे. प्रॉब्लम ऐसा कोई यहाँ पे भयानक प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ी थोड़े इश्यूज़ हैं. दोनों उस इश्यूज़ पे वर्क ऑन कर लोगे, रिश्ता अच्छा हो जाएगा. अदरवाइज़ ख़त्म ही हो जाना है. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, लियो, लीब्रा, पाइसिस, कैंसर एंड वो वेरी स्टूपिड वर्गो एक्चुअली. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. टेम्परेंस, यार आप लोग पसंद करते हो, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को मिस कर रहे हो. आप दोनों अभी चाहते हो कि बैलेंस आ जाए रिश्ते में, सब कुछ अच्छा हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए, हम बात करें, हम घूमने फिरें, हम इंजॉय करें. तो म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी है. ऑफकोर्स लाइकिंग है, जेन्युइन फीलिंग है, जेन्युइन अट्रैक्शन है. बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये दिख रही है कि ओके, द मेन इश्यू ओवर हेयर विथ योर पर्सन इज़ दैट कि आपका पर्सन प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो, सब करते हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम है लैक ऑफ एफर्ट्स की. म्यूचुअल एनर्जी, जैसे अभी भी अगर अगर आपका पर्सन चाहते हैं कि हाँ यार एक्वेरियस के साथ मेरा सब ठीक हो जाए, तो कांटेक्ट और कॉल और मैसेज अब तक आ जाना चाहिए था ना. क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न मैं बताती हूँ क्यों नहीं आ रहा है. आप शायद करना चाहते हो कांटेक्ट और कॉल शायद, बट इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है, वरना आप ही खुद कॉल या कांटेक्ट कर पाते. सो म्यूचुअल एनर्जीज में ऑफकोर्स सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं यू बोथ आर नॉट मेंटेनिंग बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप. मतलब यही तो बात होती है. लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, उसके बाद 2 महीने में एक बार मिलते हैं. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फिर ना कोई रोमांस होता है, ना कोई घूमना फिरना होता है, ना इन्जॉयमेंट होता है. बस कहने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लोगों को बताने के लिए हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ मेरी बॉयफ्रेंड. मिले नहीं है हफ्तों हफ्तों से, काफ़ी दिनों से, बट है एग्जिस्ट करती हैं या एग्जिस्ट करते. उस किस्म का यहाँ डायनामिक दिख रहा है. बट म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव है, ठीक है. नाउ आई वाज सेइंग कि ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे. इन्हें अब तक कांटेक्ट कर लेना चाहिए जब इतना मिस कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ अ वेरी लेजी पर्सन. इन्हें एफर्ट डालने में आ जाती है मौत एकदम.
तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब तुम अपने अपने घर में बैठो। हाँ तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हम धूप में तुमसे नहीं मिल सकते, बहुत गर्मी है, तो तुम अपने घर में बैठो। हाँ तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हाँ यार 10 दिन बाद मिलेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम जैसे नॉनचलांट एटीट्यूड बोलते ना कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, हाँ ठीक है तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। अरे गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इंसान ये सब चीज़ें करता है, किस लिए करता है? ताकि खुशी मिले, एक्साइटमेंट मिले, कि इंसान मॉल में जाए, आइसक्रीम खाए, पार्क में घूमे, टहले, इंजॉय करे। व्हाट इज रिलेशनशिप? इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। कोई रिलेशनशिप एवं ही थोड़ा ना रिलेशनशिप में आता कि हाँ बड़ा हमें नहीं मतलब वो, तो उस किस्म की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है मुझे? दैट्स देयर करंट एनर्जी, सोच ये 4 ऑफ सोर्स। हाँ कर लेंगे कांटेक्ट, क्या मतलब है, हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कल पढ़ाई कर लेंगे, हाँ कल काम कर लेंगे। तो वही एटीट्यूड इनका, लेजी लेजी बम है आपका पर्सन एक्वेरियस। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर रेड फ्लैग्स नहीं, बट लेजीनेस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम ना इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है एफर्ट डालना, रिलेशनशिप में मेहनत। रिलेशनशिप इज लाइक अ जॉब, इट्स लाइक अ फुल टाइम वर्क यू हैव टू डू। अगर आपका बंदा है, आपकी बंदी है, और आप उसके लिए एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप में। तो इसे रिलेशनशिप भी क्यों बोल रहे हो? यही इश्यू है आपके पर्सन का। इनके मन में है हाँ यार, हाँ हम कांटेक्ट कर लेंगे एक्वेरियस को, हाँ एक्वेरियस कहाँ जा रहे हैं, एक्वेरियस कहाँ जा रही हैं, हाँ अभी देखते हैं, अभी हम चिल करें। ये बहुत गेम्स खेलते हैं, पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही। गेम्स लाइक GTA, PS5, मोबाइल गेम, पबजी, अमंगस मैं बहुत खेलती थी 2020 में। ओ गॉड, ग्रेट टाइम। मेरे ब्रदर को गेम आज तक नहीं समझ है, एंड मुझे वो आती है गेम। लाइक आई एम सो प्राउड टू से दैट आई यूज टू प्ले अमंग अस अलॉट। जो अमंग अस खेलता है कमेंट करो। अब नहीं मैं खेलती ऑफ कोर्स, कोविड के टाइम पे मैं बहुत खेलती थी, जॉब अपना करके फिर मैं अमंग अस खेलती थी 2-3 घंटा। सो गेम्स खेलते हैं। सो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट ऑफ योर पर्सन, हाँ हाँ ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, लाइफ है जैसे लिटरली, जैसे जैसे नहीं कुछ पापा लोग का एटीट्यूड था, हाँ ठीक है देखा जाएगा, उस किस्म का एटीट्यूड चल रहा है। क्या है तो अकेले रह लो ना, सिंगल रह लो, अगर यही एटीट्यूड करना है। इफ़ यू आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू वॉन्ट रोमांस, इफ़ यू वॉन्ट लव, इफ़ यू वॉन्ट अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड और अ पार्टनर, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। हवे में नहीं रिलेशनशिप चल रहा है, ये हवे में चला रहे हैं, हवा हवा में चल रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है महीने में एक बार मिल लिया, हाँ चलो आइसक्रीम खा लो, हाँ चलो मूवी चल लो, हाँ तुम्हें जो करना है, हमें नहीं है एफर्ट करना, हम हैं एकदम कूल, हम हैं डिटैच्ड। डिटैचमेंट में और लेजीनेस में भी फर्क होता है। लोग प्यार से जीवन नहीं चलता, प्यार के आसपास बहुत से वर्ड्स होते हैं, बहुत से एफर्ट होते हैं, एनर्जी होता है, वो नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली दिस इज ऑल्सो एन इशू। और जो जो इशू स्टार्टिंग में होते हैं ना, वो इशू सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। देर इंटेंट टूवर्ड्स यू 2 ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पे मुझे जब ये 2 ऑफ कॉइन्स आया, मुझे लगा किस बात की अनश्योरिटी है? किसी बात की अनश्योरिटी नहीं है। आप पता नहीं कितना झेल रहे हो एक्वेरियस इस इंसान को। इंटेंशन यही है, ठीक है जब तक चल रहा है चलता है, बाकी देखा जाएगा। यहाँ पे ये इंसान आपको प्यार नहीं करता है। दे लाइक यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फीलिंग्स हैं, अपने आप को लकी खुशकिस्मत समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। एफर्ट इज मिसिंग ओवर हेयर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या मतलब कि अब फोन पे बात करने के लिए 5-10 मिनट बात करने के लिए वो बनाया जाता है क्या? एक बात बताओ। या फिर 2 महीने में एक बार बस कॉफी पीने के लिए बनाया जाता है क्या? इंजॉय करता है इंसान, अच्छी अच्छी बातें करते, एफर्ट करते, सामने वाले इंसान को स्पेशल फील करवाते। यही तो रिलेशनशिप एंड रोमांटिक लाइफ का मजा है, और क्या है? आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट फिजिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल नो, डोंट से, ये उस चीज़ में मैं नहीं बोल रही हूँ, वो आपका पर्सनल चॉइस है। ना ही करो तो बेहतर है, मेरे हिसाब से ना ही करो तो बेहतर है। ये सब चीज़ें शादी के बाद ही करो वो बेहतर है, मैं तो उस चीज़ में प्रमोट करती हूँ। बट वेयर इज़ द रोमांटिक थिंग्स? नहीं करना चाहते इंटेंट में, हाँ जब तक चल रहा है चलता है, वरना देखा जाएगा। आप पता नहीं कैसे, आई कांट स्टे विद सच बोरिंग पर्सन, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट। इफ़ आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स, मैं कह रही हूँ अच्छा ये करते हैं वो करते, तो सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे, मैं बोलूँगा भागो यहाँ से, जाओ अपनी मनहूसियत कहीं और लेके जाओ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई कांट स्टे विद अ पर्सन लाइक दिस, आई कांट। लेट्स टॉक अबाउट योर देयर फ्यूचर एक्शन पेज। नेवर वंस, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहेंगे अच्छा अच्छा तुम्हें जो करना है करो। बट यहाँ पे दिस पर्सन नीड्स टू फिक्स देयर एटीट्यूड। ये रीडिंग अपने पर्सन को उठा के भेजो।
मुझे यहाँ पे इनका एटीट्यूड चेंज होते हुए नहीं दिख रहा. आई एम सो सॉरी टू से दिस एक्वेरियस. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन, देयर इज नो चीटिंग, देयर इज नो झूठ बोलना. बट ये जो लेजी अप्रोच है, इसी से ही रिश्ता खराब हो रहा है. मुझे नहीं दिख रहा कि अपना अपना सुधारते हुए दिख रहे हैं. नो, आई एम नॉट सेइंग इट. नो. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. नेव ऑफ चेल्स, एक्वेरियस. ये इनकी एनर्जी इतनी लेजी, आपकी एनर्जी इतनी रोमांटिक. पेज ऑफ कप्स का एनर्जी समझते हो आप? समवन जो एकदम हर दिन रोमांस भर दे सामने वाली की लाइफ में. चॉकलेट ले आए, हैंडमेड कार्ड बना दे, फ्लावर दे दे, कोट्स भेज दे, मीम्स भेजे, एंड एफर्ट करे. बात एफर्ट हमेशा पैसा खर्च करने की नहीं होती. आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या स्वीट जेस्चर्स कर रहे हो. गुड मॉर्निंग बोलो, सामने वाले को स्पेशल फील कराओ, थोड़ा सा हाथ पकड़ लो, थोड़ा सा उसको अच्छे से, उसको आंखों में आंखें डालो. यही सब तो होता है. और क्या, यही सब तो नौटंकियाँ होती है. यही सब नौटंकी नहीं करनी है तो क्यों आते हो रिलेशनशिप में? तो यार एक्वेरियस, आप अच्छे इंसान हो, आपको रोमांस चाहिए, प्यार चाहिए, बट आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि यार हम कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है, हमें अपने पार्टनर के लिए करना है. तुम्हारी जगह कोई और होता हम उसके लिए भी करते. बट तुम क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे हो? हम क्या पागल बैठे हैं क्या? लिटरली यहाँ बेयर मिनिमम की भीख मांगी जा रही है भाई. छी. आपकी एनर्जी ऐसी, आप वेट कर रहे हो. इन्होंने अगर ब्लॉक वॉक नहीं किया होता तो आप ही कांटेक्ट कर लेते. यहाँ किसी कोई मेजर इशू से झगड़ा नहीं हुआ एक्वेरियस. यहाँ है लैक ऑफ रोमांस, लैक ऑफ एफर्ट की. रोमांस का मतलब मैं फिजिकल कॉन्नोटेशन में बात नहीं कर रही हूँ. इट्स अबाउट दैट इमोशनल थिंग एंड इट्स अबाउट मेकिंग एफर्ट्स. भाई यार, रिलेशनशिप का मतलब होता है यही सब छुटकी बुटकी बातें, निब्बा निब्बी वाली बातें, हरकतें. यही सब में तो मज़ा है, वरना लाइफ तो कट ही रही है सबकी. लाइफ सब जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, फिर खा पी के सो जाते हैं. तो आपकी एनर्जी एक्वेरियस ऐसी है कि यार हम एफर्ट डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट अगर तुम मेरी एफर्ट की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम नहीं एफर्ट कर रहे हो, तो भाड़ में जाओ तुम. हम क्या पागल बैठे हैं क्या? एक्वेरियस में एक चीज़ बताऊँ, ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझा दो कि यार देखो, रिलेशनशिप का मतलब ना ये होता है. रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में बैठो, हम अपने घर में बैठो और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा कुछ ना बोले. अगर ये समझते हैं, वेल एंड गुड. इफ नॉट, इनको भगा दो, इनको भगा दो, इनको भगा दो. सीरियसली, इनको भगा दो एक्वेरियस. फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन आप ही खुद भागते हुए दिख रहे हो. दिस इज यू. 8 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स है. मतलब लैक ऑफ एफर्ट के वजह से, लैक ऑफ रोमांस के, शायद ये एसेक्सुअल इंसान हो सकता है, मे बी दिस कैन बी एन एसेक्सुअल पर्सन, आई डोंट नो, बट लैक ऑफ एफर्ट की वजह से, या इवन ये वो हो सकते हैं, क्लॉजेटेड गे हो सकते हैं. आई नो ये बहुत वाइल्ड क्लेम है, बट ये शायद क्लॉजेटेड गे हो सकते हैं कि ये होंगे अपने जेंडर से अट्रैक्टेड, बट हैं आपके साथ. दिस ऑल्सो कैन, दीज आर ऑल्सो मेजर रीजन्स वाई पीपल आर डू नॉट गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व. कि सोसाइटी के लिए, सबके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते, बट अट्रैक्टेड नहीं होते, इसलिए एफर्ट नहीं करते. ये मेजर रीजन्स होते हैं. आई एम नॉट क्लेमिंग ओवर हियर दैट योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इज फ्रॉम LGBTQI+ कम्युनिटी. आई एम नॉट सेइंग इट, बट ये रीजन्स हो सकते हैं. समझ आ रहा है? लैक ऑफ रोमांस क्यों नहीं? क्योंकि जो रोमांटिक जो होता है वो इंसान के अंदर होता है. इतनी बॉलीवुड मूवीज देख देख के हम बड़े हुए हैं, नॉवेल्स पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं. ऑफकोर्स एक चेक होना चाहिए, एक कंट्रोल्ड डिजायर्स होनी चाहिए, बट ये भी रीज़न हो सकता है. एंड विद 8 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, आप कहोगे भाई तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, हम कोई पागल बैठे हुए हैं क्या? हम अपना लाइफ बर्बाद करेंगे इस बोरिंग इंसान के ऊपर? और बोरिंग इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. बोरियत, बोर्डम वैसे भी लाइफ एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, जब आपके बच्चे पैदा होंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, विच इज़ आफ्टर द एज ऑफ 35, 36, 40. वो तो आना ही है, वो सबकी लाइफ में आना है, वो सबकी लाइफ में आना है. ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है ना, बच्चे हो जाते हैं, जॉब होता है, घर, वो आता ही. बट अभी यू गाइज आर इन योर अर्ली 20s, इन योर 20s और 30s और वट एवर. यही तो टाइम होता है एंजॉय करने का. और मैं यहाँ पे कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर यही है, जैसे एक पिक मी अप का मैंने एक रील देखा था, आई डोंट डेट फॉर फन. तो क्या दुख झेलने के लिए तुम डेटिंग करती हो क्या? टॉर्चर झेलने के लिए तो झेलो टॉर्चर. आई वॉन्ट माई एवरी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर टू हैव अ नाइस रोमांटिक रिलेशनशिप्स. खुशियाँ हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होना इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, बट 30 दिन के एवरेज में 20 दिन तो इंसान रोमांस कर ले, या चलो हाँ 20 दिन तो कर ले. तो एक्वेरियस, आई एम सीइंग दैट यू आर मूविंग ऑन, यू लाइक दिस पर्सन, आपके इमोशन ज़्यादा है.
कर लेना मूव ऑन, इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं। इनको एक बार समझा दो एक्वेरियस, समझते हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट मूव ऑन करना। लैक ऑफ एफर्ट की वजह से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, एंड यू डिजर्व समवन जो आपको बेयर मिनिमम रोमांटिक चीज़ें दे दे, नॉट ये जो नॉनशलेंट एटीट्यूड है। आई डोंट लाइक दिस एक्वेरियस, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। जो करना अच्छे से समझ के करिए, एक चांस दे दीजिए, समझते हैं वेल एंड गुड, इफ़ नॉट गेट आउट ऑफ इट। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।